ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये वाला मॉड्यूल मिल गया। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मॉड्यूल मुझे पता नहीं किस चीज़ का है, क्योंकि इस मॉड्यूल को हर कोई पहचानता है, आप भी पहचानते ही होंगे। तो ये भाई मैंने कबाड़ में से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के अंदर लाया है। तो अब देखना ये है कि ये जो मॉड्यूल है ये वर्किंग है या ख़राब है। लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर एक काफ़ी बड़ी कमी है। अगर ये चालू भी निकलता है, पूरी तरीके से ओके भी निकलता है, तो फिर भी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करूँगा वो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। पहले कमी को देखने से पहले हम इसके फीचर देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये जो मॉड्यूल है वो जो पुराने ज़माने के होम थिएटर आया करते थे उसके अंदर यूज़ होता था। और उससे भी ज़्यादा ये जो कार के अंदर यूज़ होता था, मतलब कार के अंदर के जो टेप रिकॉर्डर प्लेयर थे, जो कि पहले टेप रिकॉर्डर थे, उनको यूएसबी के अंदर बनाने के लिए ये मॉड्यूल लगाया जाता था। ये मॉड्यूल काफ़ी चीप मिलता था और इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस भी होते थे। और इसकी स्पेशल बात थी कि ये रिमोट से कंट्रोल होता था। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर थे, एक तो इसमें यूएसबी लग जाता था, दूसरा इसमें ऑक्स केबल लग जाता था, तीसरा इसमें एफएम था जो कि कुछ भी अच्छे से बजता नहीं था, और उसके साथ साथ इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लग जाता था। तो इतने कुछ इसके अंदर फीचर थे। तो चलो मैं आपको यहाँ पे कितने पिनें दे रखी है और किस पिन का क्या काम है वो समझा देता हूँ। देखो, इसके अंदर काफ़ी सारी पिनें दे रखी है। अब आप बोलोगे कि भाई तू तो हमारा समय बर्बाद कर रहा है, क्यों हमें पिनें गिना रहा है और इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये पिनें आप सिर्फ इस मॉड्यूल के नहीं, किसी भी म्यूज़िक प्लेयर के मॉड्यूल में अगर आपको दिखती है तो उनका मतलब क्या होता है वो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप किसी भी मॉड्यूल के साथ काम कर सको। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ एस डी वाली पिन दिख रही होंगी, SDW, DET, SDD, SDCK, उसके बाद SDCMD, कुछ इस तरीके का। तो ये जो भी पिनें दिख रही है ना, ये सभी के सभी पिनें जो है मेमोरी कार्ड के लिए यूज़ होती है। और उसी के बाद यहाँ पे एक खाली पिन छोड़ दी है जिसके अंदर कुछ भी लिख नहीं रखा। तो वो मुझे भी नहीं पता क्या है। तो अब सच में मुझे नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके नीचे की जो 4 पिन है वो मुझे कंफर्म पता है किस चीज़ की है। देखो, GND, DP, DM और UVDD। तो ये जो 4 पिन है ये सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ की जाती है, क्योंकि ये जो पिन है इनके अंदर यहाँ पे पेन ड्राइव लगता है। लेकिन मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं लगा के दिखा सकता। लेकिन मैं आपको इसको टेस्ट ज़रूर करवा दूंगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे है ऑक्स आर, AGND और ऑक्स एल। मतलब यहाँ से हमारा ऑक्स इनपुट लगता है, मतलब जो हमारे मोबाइल के अंदर लगने वाली ऑक्स केबल रहती है वो लगती है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक 10K की रजिस्टर भी कनेक्ट कर रखी है। देखो, आप इसका कलर कोड देख सकते हो, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। यहाँ पे मैं आपको पास से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरा ठीक से फोकस नहीं। तो देखो, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज आपको दिख ही रहा होगा। तो ये 10K की रजिस्टर है। ये क्यों लगाई गई है मुझे सच में नहीं पता। और जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे पिन से RAGNDL। तो ये यहाँ से हमारा आउटपुट मिलेगा जो कि एम्पलीफायर के अंदर जाएगा। हाँ, इसके अंदर इनबिल्ड कोई भी एम्पलीफायर IC नहीं है, मतलब इससे हम सीधा स्पीकर को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नेक्स्ट वाली, मोड वाली, प्ले वाली, रिवर्स वाली, और उसके साथ साथ ये IR सेंसर लग रखा है। तो ये जो IR सेंसर है आप देख सकते हो कि इसकी जो पिने है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रस्टी हो चुकी है, टूटने के ऊपर आ चुकी है। अगर इसको हम ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट भी जाएगा। देखो, ये वैसे भी 10 रुपये के अंदर मिल जाता है, कोई महंगी बात नहीं है। तो ये सिर्फ रिमोट से इस प्लेट को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो वैसे हम इसको रिमोट से क्या है, ऐसे मैं इसको यूज़ ही नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी कमी है, इसके अंदर ब्लूटूथ ही नहीं है। तो अब मैंने इसको चालू नहीं किया तो मुझे कैसे पता चला कि इसमें ब्लूटूथ नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको अगर आप दोनों साइड से भी देखोगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी एंटीना दिख नहीं रही होगी। तो जिस पीसीबी के अंदर ब्लूटूथ होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये मेरे पास एक पीसीबी है, तो इसके अंदर ब्लूटूथ है इनबिल्ड। इसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है, आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो देखो, इसमें ब्लूटूथ है, इसलिए इसमें यहाँ पे इस तरीके की एंटीना दे रखी है। जिस भी पीसीबी के अंदर, जिस भी म्यूज़िक प्लेयर के अंदर ब्लूटूथ होगा तो इस तरीके की एंटीना होगी। तो इसके ज़रिए ये देखो, इसमें ब्लूटूथ भी नहीं है, इनबिल्ड एम्पलीफायर भी नहीं है। तो इसकी जगह पे मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है इसमें सब कुछ लग रखा है। जैसे कि इसमें USB सॉकेट भी नहीं लगाना हमें, क्योंकि वो भी इनबिल्ट है। उसके साथ चार्जिंग का भी सिस्टम है। हाँ, इसमें चार्जिंग का भी कोई सिस्टम नहीं है, इसको सीधा 5 वोल्ट देना पड़ता है फिर ये चलता है।
तो इसमें चार्जिंग का भी सिस्टम है, मेमोरी कार्ड का भी सिस्टम है, माइक का सिस्टम है, ऑक्स का सिस्टम है, और उसके साथ साथ इसमें सीधा डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट हो जाते हैं 3-3 वाट के, क्योंकि इसमें दो आईसी दे रखे हैं दो स्पीकर के लिए। तो ये प्लेट इससे तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन पहले ज़माने में यही प्लेट आया करती थी, उसके बाद अभी अभी ये प्लेट आने लगी है। तो देखो हम कहा थे कि इसमें कोई भी ब्लूटूथ एंटीना नहीं है, इसके अंदर ब्लूटूथ तो नहीं है। तो चलो अब जल्दी से इसको हम पावर देते और फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये चल रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पेन ड्राइव भी नहीं है, इसमें पेन ड्राइव का सॉकेट भी नहीं है। तो हमें पता सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से पड़ेगा कि ये जो डिस्प्ले है ना ये यहाँ पे चालू हो जाएगी। और उसके साथ हम एक चीज़ और करेंगे, इसके साथ हम बड़ा स्पीकर तो नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन जो हेडफोन है ना उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का एक हेडफोन का स्पीकर कटा हुआ पड़ा हुआ है। तो इसको मैं जो इस प्लेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे वायर है ना, जहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं पे 5 वोल्ट, हाँ ये है 5 वोल्ट और जीएनडी। तो इसके साथ एक 3.7 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी ये चल जाता है 5 वोल्ट तक, 5.5 वोल्ट तक ये चल जाता है। तो चलो मैं यहाँ पे जल्दी से बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्पीकर को कनेक्ट करता हूँ, और देखते हैं कि ये चलता है बजता है या नहीं। वैसे पेन ड्राइव तो नहीं लगाएंगे क्योंकि है ही नहीं भाई, और मैं उसका जुगाड़ कर भी लेता तो इसके यहाँ पे सॉकेट की दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको एफएम मोड पे चलाएंगे, तो हमें जो है खरखर वाली आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। और हाँ, ये जो प्लेट है इसी के साथ साथ मुझे कबाड़ में इसके यहाँ पे जो कनेक्टर दिख रहे हैं ना, इसकी ये कुछ वायरें भी मिली और ये कनेक्टर भी मिले, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो इन्हीं को मैं वहाँ पे लगाऊंगा और बैटरी को और स्पीकर को फटाफट से कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइज, मैंने यहाँ पे जो ये कनेक्टर था जो कि 5 वोल्ट का था, जिसके अंदर हम पावर सप्लाई देने वाले थे, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और ये इस साइड से निगेटिव इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ हमें ये जो पीसीबी है इसके अंदर उसको यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना है, यहाँ पे 5 वोल्ट और जीएनडी लिखा हुआ है यहाँ पे कनेक्ट करना है। और उसी के साथ साथ ये जो दूसरा वाला कनेक्टर था, जिसके अंदर की जो दो वायरें यहाँ पे हमारी एम्पलीफायर के साथ जाने वाली थी, उनके साथ मैंने ये जो हेडफोन का स्पीकर था उसको यहाँ पे सोल्डर कर दिया है, आप देख सकते हो। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेट है इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये वाला जो सॉकेट है जहाँ से स्पीकर के आउटपुट वगैरह लगते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे देखो ये जो RANDGL ये जो कुछ लिखा हुआ है, तो इसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो सॉकेट था वो कनेक्ट होने ही वाला है। तो देखो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो सॉकेट है वो कनेक्ट हो चुका है, और ये जो दो वायरें हैं यहाँ पे आर और उसके साथ साथ GND वाली, तो ये जो दोनों वायरें इसके साथ हमारा ये जो स्पीकर है ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ हमें इसकी और एक वायर यहाँ पे छीलनी पड़ेगी, जो कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको एक वायर दिख रही होंगी जो कि मोड लिखा हुआ है यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये कितने नंबर की, 1 2 3 4 और 5 नंबर की वायर। तो नीचे की साइड से यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये जो येलो वाली वायर है इसको भी यहाँ पे हमें छीलना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो है इसका हमें मोड चेंज करना पड़ेगा, तो ये जिस भी मोड के ऊपर आएगा उससे हमें इसको FM मोड के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी ये स्पीकर में से हमें साउंड सुनाई देगी। तो चलो अब जल्दी से एक काम कर लेते कि ये जो प्लेट है इसके साथ हमारा जो बैटरी है उसको कनेक्ट करके देख लेते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो आता है या नहीं। तो देखो ये जो बैटरी है इसको मैं यहाँ पे इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे उल्टा तो नहीं लगने वाला। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, और इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है, और आपको ठीक से दिख नहीं रही होगी क्योंकि कैमरा में वो थोड़ा ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं ब्लिंक होता। तो ये यहाँ पे उसी तरीके से दिख रहा है, AUX मतलब ऑक्स मोड के ऊपर ये आ चुका है। तो इसके साथ अगर हम पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो ये सीधा पेन ड्राइव पे आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर FM मोड है, तो चलो हम FM मोड को ऑन करते हैं, तभी ये जो स्पीकर है इसमें से हमें कुछ साउंड सुनाई देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो येलो वाला वायर है इसको यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे GND लिखा हुआ है ना उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो देखो ये FM मोड के ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हो 94.7 इसकी ये जो बैंडविड्थ है ये कुछ रेंज है उसके ऊपर आ चुका है, और जो स्पीकर है उसमें से भी साउंड सुनाई दे रही है। मैं आपको स्पीकर को माइक के पास लेके आके दिखा देता हूँ कि इसमें से किस तरीके की साउंड सुनाई दे रही है। वैसे तो इसमें से काफ़ी कम साउंड सुनाई दे रही है क्योंकि ये जो है काफ़ी छोटा स्पीकर है, लेकिन इसकी ये आगे की साइड की मैं खोल नहीं देता हूँ। और अब चलो मैं आपको इसको जो है माइक के पास लाके दिखा देता हूँ, और मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ।
तो देखो गाइस, आपने देखा कि इसमें से किस तरीके की खर्र इस तरीके की कुछ साउंड की आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसका एफएम वैसे अच्छे से रेंज तो नहीं पकड़ता, क्योंकि इसमें एंटीना वगैरह मतलब दिया गया होता है, लेकिन उतने अच्छे से ये वर्क नहीं करता। लेकिन ये एफएम मोड पे आ चुका है और इसका साउंड ग्यूड ओके है, मतलब इसमें अगर हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो ये अच्छे से वर्क करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज तो भाई मुझे 5 रुपये के अंदर इस तरीके का एक म्यूज़िक प्लेयर मिल गया, लेकिन वैसे मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ नहीं है और मैं विदाउट ब्लूटूथ के यूज़ नहीं करने वाला। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़े दूंगा, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर या फिर किसी वीडियो के अंदर काम में आ गया तो अच्छी बात है। तो इसी तरीके से नए नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सुबह 8 बजे आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और कल सुबह 8 बजे नया वीडियो आएगा ही। तब तक आप क्या करिएगा कि जो चैनल के ऊपर के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।